तो 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प, ये बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट बिहार के लिए जो जारी किया गया बीजेपी की तरफ से। और टीवी 9 पर बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया 15 साल में विकास की मजबूत नींव रखी है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये भूपेंद्र यादव ने कहा। बीजेपी के महासचिव है भूपेंद्र यादव। ये भी कहा कि 19 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, बिहार के लोकल प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में भाजपा है तो भरोसा है, ये नारा शामिल किया गया। इसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का वादा भी किया गया। संकल्प पत्र में अगले 5 साल का रोड मैप सामने रखा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जो वादे किए गए हैं इसी से जुड़ा उनसे सवाल होगा। भूपेंद्र यादव जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आरजेडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद बीजेपी ने, ये नहले पे दहला है बीजेपी का। आरजेडी 10 लाख नौकरी का वादा कर रही थी और आपने 19 लाख नौकरी का वादा कर दिया, कैसे करेंगे? रोजगार के अवसरों की बात करिए। रोजगार के अवसरों का अर्थ होता है कि आत्मनिर्भर भारत में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार मूलतः एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है और एग्रीकल्चर स्टेट में ये जो 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, योजना शुरू हो गई है। इस 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार में नए 4 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो इस हिसाब से देखें तो आरजेडी का वादा ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी। कहाँ से नौकरी देंगे? हमने तो एक्सप्लेन करा है, हमने हर चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा है। किस क्षेत्र में बढ़ेंगे? नौकरी नहीं है, रोजगार के अवसर है। आखिर रोजगार के अवसरों की जो योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं का अपने आप में काम हो रहा है, उस रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने की बात है। प्रवासी मजदूरों की समस्या हमने देखी, ये कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान में पलायन रोकने का वादा किया गया है आरजेडी के घोषणा पत्र में। बीजेपी का क्या विजन है इसके लिए? घोषणा पत्र में क्लियरली कुछ दिखता नहीं है प्रवासी मजदूरों। बीजेपी के घोषणा पत्र में जितना भी आप एफपीओ के माध्यम से नए रोजगारों का सृजन कर रहे हैं, वो सब उन्हीं क्षेत्रों का सृजन है जो एक तरीके से नया बढ़ाने का विषय है। आखिर जब आप रोजगारों को बनाते हैं और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की संस्था को आप आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से इससे उन सब अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा जिनको आज उसकी आवश्यकता है। छात्रों के लिए आरजेडी के घोषणा पत्र में बहुत कुछ है। कहा गया कि एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे, जो फॉर्म भरते हैं पहले एग्जाम के पहले उसके लिए भी किया गया है। आपने छात्रों पर ज्यादा फोकस नहीं किया अपने मैनिफेस्टो। बिहार में पूरे खेल विश्वविद्यालय को बनाने की बात करी और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बिहार का नौजवान है जो आगे पढ़ना चाहता है, मेडिकल और तकनीकी क्षेत्र में पढ़ना चाहता है, उसके मन में ये विषय होता है कि हिंदी के कारण वो अपना आगे नहीं जा पाता। ये एक बहुत बड़ा विषय हमने लिया है कि हिंदी भाषा में मेडिकल और टेक्नोलॉजी को हम शुरू कराएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ये उम्मीद थी लोगों की। इस बार आपके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ होगा? बिहार में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब केंद्र सरकार के द्वारा जो आकांक्षी जिले बनाए जाते हैं, उसमें भी बिहार के खगड़िया के बेलदौर में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। तो मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? बिहार विशेष राज्य ही बनेगा हमारे नेतृत्व में। अपने 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है, तो तेजस्वी ने भी कहा है कि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। और बिहार में शिक्षकों के आंदोलन से जुड़ी समस्या हमने हर बार देखी है। बिहार में शिक्षकों के लिए अभी सरकार ने सारा पैकेज निकाला। हमने 3 लाख और नए पद शिक्षकों की बात करी है, लेकिन हमारे 19 लाख एकदम क्लियर है। उधर से कोई क्लियर कुछ नहीं है। हमारे पास शासन का, प्रशासन का एक अनुभव है, उसी के आधार पे सारा विषय है। तो इसी से तो विकास आगे बढ़ रहा है और इसी विकास पे हम आगे जाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ थे और भूपेंद्र यादव ने ये कहा है कि इस बार जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में बिहार के विकास से जुड़ी सभी बातें हमने की है और आत्मनिर्भर बिहार इस बार हम बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंजलि, पटना। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।